अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आपके 10वीं क्लास उर्दू दरक्षा के 2 चैप्टर जिसका हम आज ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। एक चैप्टर है आसियाना जिसे लिखा है निगार अज़ीम ने, और एक चैप्टर है आलमी हिद्दत जो माखूज़ है। माखूज़ यानी इनका कोई राइटर नहीं है, ये बिहार बोर्ड की तरफ से आपके किताब में दे दिया गया है, जो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है। इनसे भी सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल इनसे पूछे जाते हैं आलमी हिद्दत से। तो स्टूडेंट्स, इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखें और इन्हें याद करें। हर एक सवाल को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि इनसे बहुत सारे सवालात एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला सवाल है, निगार अज़ीम का असल नाम क्या था? ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। निगार अज़ीम का नाम, ऑप्शन ए है मलका, बी मलका महरनिगार, सी अज़ीम, डी निगार। तो ऑप्शन ए का सही जवाब है बी मलका महरनिगार। निगार अज़ीम का असल नाम था मलका महरनिगार। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, निगार अज़ीम ने किस किस मौजू में एमए किया? ऑप्शन ए उर्दू, बी ड्राइंग, सी पेंटिंग, डी तीनों। तो 2 का सही जवाब है डी तीनों में, यानी निगार अज़ीम ने उर्दू, ड्राइंग, पेंटिंग तीनों मौजू में एमए किया। सवाल नंबर 3 है, निगार अज़ीम ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की? ऑप्शन ए दरभंगा यूनिवर्सिटी, बी भागलपुर यूनिवर्सिटी, सी पटना यूनिवर्सिटी, डी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो 3 का सही जवाब है डी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। सवाल नंबर हमारा 4 है, निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है अक्स, बी गहन, सी गर्दे आवारगी, डी कोई नहीं। जो 4 का सही जवाब है ए अक्स। सवाल नंबर 5, निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1890, बी 1891, सी 1990, डी 1991। तो 5 का सही जवाब है सी 1990। सवाल नंबर 6 कहता है, निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1899, बी 1999, सी 1998, डी 1898। तो 6 का सही जवाब है बी 1999, 1999। सवाल नंबर 7, निगार की किस बादशाह की शख्सियत पर तनकीदी किताब शाये हुई? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफ़र, बी शाहजहां, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो 7 का सही जवाब है ए बहादुर शाह जफ़र पर। बहादुर शाह जफ़र पर इन्होंने एक तनकीदी किताब लिखी। सवाल नंबर 8 कहता है, निगार अज़ीम के सफ़रनामा हैं, तो इनमें इनके सफ़रनामा का नाम है। ऑप्शन ए कहता है अक्स, बी गहन, सी आसियाना, डी गर्दे आवारगी। तो 8 का सही जवाब है डी गर्द आवारगी, गर्द आवारगी। सवाल नंबर 9 है, अफसाना आसियाना के मरकज़ी किरदार कौन है? ऑप्शन ए सिराज, बी इरफाना, सी रुक़ैया, डी जरीना। तो 9 का सही जवाब है डी जरीना। तो मरकज़ी किरदार के माने होते हैं कि जो अफसाने में जिसका अहम रोल होता है, यानी जो जिसके कहानी जो है इर्द गिर्द घूमता है, जिसके पीछे, वही हमारा मरकज़ी किरदार होता है। इसी को हिंदी में हम मुख्य पात्र भी कहते हैं। सवाल हमारा है 10 नंबर का, अफसाना आसियाना के इनमें से किरदार नहीं है, यानी एक 3 है और एक नहीं है। सवाल ए कहता है इरफाना, बी जरीना, सी सिम्मी, डी सिराज। तो 10 का सही जवाब है सी सिम्मी। सिम्मी आसियाना अफसाना का किरदार नहीं है। सिम्मी आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, रुक़ैया भाभी का अफसाना, उन्हीं का ये किरदार है सिम्मी। सवाल नंबर 11 कहता है,
शायद हमने यहाँ आकर डैश की जरीना, यानी खाली जगह को भरना है, खाली जगह में क्या भराएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में एक पूछे जाते हैं हर बार। सवाल ऑप्शन नंबर ए कहता है सही, बी गलती, सी होशियारी, डी कोई नहीं। तो 11 का सही जवाब है बी गलती। सवाल नंबर 12, किस सिन्फ में किसी एक मखसूस उन्वान पर सैर हासिल बहस होती है। ऑप्शन ए अफसाना, बी नॉवेल, सी मजमून, डी खुदनोस्त। तो 12 का सही जवाब है सी मजमून में। सवाल नंबर 13 कहता है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। अब हमारे दूसरे चैप्टर शुरू हो गए हैं, आलमी हिद्दत, उन्हीं से ऑब्जेक्टिव सवालात हैं। तो सवाल नंबर 13 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ऑप्शन ए मुनासिब, बी खुशगवार, सी संगीन, डी मोतदल। तो 13 का सही जवाब है सी संगीन मसला। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, एक संगीन मसला है। सवाल नंबर 14 कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। ऑप्शन ए 21%, बी 31%, सी 14%, डी 11%। तो 14 का सही जवाब है बी 31%, बी 31%। सवाल नंबर 15 कहता है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। ऑप्शन ए 0.75 डिग्री सेल्सियस, बी 0.55 डिग्री सेल्सियस, सी 0.65 डिग्री सेल्सियस, डी 0.75 डिग्री सेल्सियस। तो 15 का सही जवाब है डी 0.75 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 16 बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ था। ऑप्शन ए कहता है पूना, बी शिमला, सी दीमापुर, डी विशाखापट्टनम। तो 16 का सही जवाब है सी दीमापुर। सवाल नंबर 17 कहता है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। ऐसे सवालात, ये जो दोनों सवालात जो आए हैं 15, 16, 17 3 सवाल, इनसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। ऑप्शन ए कहता है 2007, बी 2006, सी 2005, डी 2004। तो 17 का सही जवाब है ए 2007 में। सवाल नंबर 18 कहता है लफ्ज आबखिरा के माने क्या है। ऑप्शन ए बर्फ, बी किरणें, सी गर्म पानी का भाप, डी मुमकिन। तो 18 का सही जवाब है सी गर्म पानी का भाप। सवाल नंबर 19 धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से सबसे ज्यादा कौन सी गैसें निकलती हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी मीथेन, डी ओजोन। तो 19 का सही जवाब है सी मीथेन। सवाल नंबर है 20 साइंसदानों के ख्याल से हमारी ज़मीन के दर्जा हरारत 21वीं सदी तक कितना इजाफा हो जाएगा। सवाल ऑप्शन नंबर ए है 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक, बी 1 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस, सी 1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक, डी 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक। तो 20 का सही जवाब है डी 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक। सवाल नंबर 21 एल गोरे किस मुल्क का नायब सदर था। एल गोरे किस मुल्क का नायब सदर था। ऑप्शन ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान, डी फ्रांस। तो 21 का ऑप्शन ए सही है अमेरिका। सवाल नंबर है 22 कितने दिनों तक बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5, डी 8। तो 22 का सही जवाब है सी 5 दिनों तक। सवाल नंबर 23 कहता है बाल विज्ञान कांग्रेस में मुल्क के कितने सूबों से तलबाओ तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। ऑप्शन ए कहता है 30, बी 31, सी 32,
डी 38। तो 23 का सही जवाब है सी 32 सूबों से, 32 सूबों से। सवाल नंबर 24 है, बाल विज्ञान कांग्रेस में मुल्क के कितने उस्तादजा ने हिस्सा लिया? ऑप्शन है 160, बी 260, सी 265, डी 165। तो 24 का सही जवाब है डी 165 उस्तादजा ने इनमें शिरकत की। सवाल नंबर 25 है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अक्सर नुस्खा या जादुई मंत्र किसने बताया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना आज़ाद, डी अब्दुल कलाम। तो 25 का सही जवाब है डी अब्दुल कलाम साहब ने। सवाल नंबर 26 है, मजमून नवेशी का आगाज किस कॉलेज से हुआ? ऑप्शन ए कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज, बी पटना कॉलेज, सी एल्फिंस्टन कॉलेज, डी जामिया मिलिया इस्लामिया। तो 26 का सही जवाब है ए फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में एक सवाल ये भी याद रखें जवाब कि फोर्ट विलियम कॉलेज पूछा जाता है कि कहाँ है, तो आप कहेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पूरे सवाल हो गए हैं। आप इन सवाल को ज़रूर अच्छे से याद करेंगे क्योंकि इन चैप्टर से बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।